पहले पढ़ेंगे। तो भाई पैरेन्काइमा, पहली बात तो छोटू छोटू सेल होते हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, छोटू छोटू यानी स्मॉल, हाँ राउंडेड सेल होते हैं। यह है पहली बात पैरेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा में दो टाइप आते हैं, मैं इसके दो टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है? पैरेन्काइमा में अगर मान लीजिए पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए, या सॉरी कह लीजिए क्लोरोप्लास्ट आ जाए, पैरेन्काइमा में क्या आ जाए? क्लोरोप्लास्ट आ जाए, यानी पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट, तो जानते हो इसका नाम क्या रखा जाता है? इस पैरेन्काइमा का नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। समझदार को इशारा काफी, इसलिए मैं आपको इशारा नहीं दूंगा, सीधा बताऊंगा कि इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन का मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो खाना तो भाई साहब खुद बना ही लेंगे। इसका मतलब ये जो क्लोरेन्काइमा है ये क्या हो गया? ये फोटोसिंथेटिक सेल हो गया, यस और नो? सो इट्स अ फोटोसिंथेटिक सेल। अब पैरेन्काइमा में एक दूसरा टाइप भी आता है। अब मान लीजिए पैरेन्काइमा विद एयर, मतलब पैरेन्काइमा में हवा आ जाए, एयर आ जाए पैरेन्काइमा के अंदर। तो अगर पैरेन्काइमा में हवा भर जाएगी तो इस पैरेन्काइमा का नाम हम चेंज करेंगे और इसका नाम रखा जाएगा एरेन्काइमा। एरेन मतलब एयर के लिए आता है। सर ये कहाँ होता है? देखो बता रहा हूँ, बड़ा आसान है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो लीफ होती हैं, ये क्लोरेन्काइमा मिलता है किसमें? इन लीफ। किसमें मिलता है? लीफ में। लेकिन एरेन्काइमा कहाँ मिलता है? एरेन्काइमा मिलता है इन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं? हाँ, जो पानी में रहते हैं, चाहे वो समुद्र का हो चाहे वो नदी का हो, पानी में रहने वाले प्लांट्स को एक्वाटिक प्लांट बुलाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि पानी में रहने वाला जो प्लांट होता है वो ऊपर तैर रहा होता है, हाँ कि ना? अब प्लांट पानी में सर तैर कैसे सकता है? डूब जानी चाहिए। तो होता क्या है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास जो सेल है, उन सेल का नाम क्या है? एरेन्काइमा। इसमें क्या भरी पड़ी है? इसमें हवा भरी पड़ी है। अब एक बता रहा हूँ चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हवा भरी पड़ी है उसे आप पानी में डुबा नहीं सकते। इवन आप खुद को भी नहीं डुबा सकते। चाहो तो ट्राई कर लेना। जब तक हवा है आपके फेफड़ों में तब तक डूबोगे नहीं। जैसी हवा फेफड़ों की निकल गई आप तब डूब जाओगे। इंसान सेम, आप बलून डुबा के आप बस की है, आप गुब्बारे को डुबा दो पानी के अंदर, डुबा जैसे छोड़ोगे ऊपर आ जाएगा। क्यों? तो सुनना, फिजिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं, बॉयंसी। आप में से कितने ने पढ़ा है बॉयंसी? सुनो, बॉयंसी क्या होती है? इट इज एन अपवर्ड फोर्स इन वाटर बाय द बॉडी। कहते हैं कि पानी के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो दुनिया की किसी और चीज में है नहीं, वो सिर्फ किसके अंदर है? पानी के अंदर है। पानी के अंदर एक बॉल भी ले जाओगे तो बॉल को जैसे ही ऊपर से धक्का मारोगे नीचे लाने के लिए, बॉल का जो वजन है वो भी बॉल को नीचे लाना चाह रहा होगा, है ना? जो वेट है, लेकिन वो क्या वेट है वो भी कहां है? वो बॉल को नीचे लाना चाह रहा है। लेकिन पानी में एक एक्स्ट्रा फोर्स और होता है, और वो फोर्स कहां होता है? हमेशा ऊपर। पानी में हमेशा ताकत होती है ऊपर फेंकने की, नीचे लाने की नहीं, ऊपर फेंकने की। तो जब तुम दबाओगे तो पानी इसको कहां भेजेगा? ऊपर। चल बे ऊपर निकल। इस ऊपर की तरफ जो फोर्स, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बॉयंसी फोर्स। एफ भी मतलब बॉयंसी फोर्स, और यह हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अब गुब्बारा डुबाने की कोशिश करो, गुब्बारा ऊपर क्यों आना चाह रहा है? पानी भेज रहा है। उसी गुब्बारे को आप हवा में छोड़ो, एक बार नीचे जाएगा ना? जाएगा। ऊपर तो नहीं आ रहा। क्यों? सर हवा में बॉयंसी फोर्स होता ही नहीं है। होता किसमें है? वाटर या लिक्विड्स में देखने को मिलता है। तो सोचो
ये बॉयंसी कब मिलती है? अब देखो बेसिकली ये बॉयंसी कितना ज्यादा और कितना कम होगा ये डिपेंड इस बात पे करता है उसमें हवा कितनी भरी पड़ी है। जैसे वैसे सब पे सबको मिलता है बॉयंसी फोर्स, लेकिन सवाल है कि अगर किसी में हवा भरी पड़ी है उसमें सबसे ज्यादा बॉयंसी देखने को मिलती है। आप एक पत्थर छोड़ें और एक गुब्बारा छोड़ें, पत्थर तो नीचे जाएगा, गुब्बारा नहीं जाएगा। क्यों? पत्थर को बॉयंसी मिली लेकिन पत्थर को ज्यादा नहीं मिली, तो पत्थर में क्या हो, पत्थर का वजन ज्यादा था, बॉयंसी फोर्स कम था, तो पत्थर का वेट ज्यादा भारी हो तो कहां चला गया? नीचे। लेकिन गुब्बारे का वजन तो हल्का है, तो उसका वजन हल्का, बॉयंसी फोर्स ज्यादा, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा चीज उसी तरफ जाएगी। तो अगर बॉयंसी फोर्स ज्यादा है तो बलून ऊपर ही तरफ आना चालू होगा, हाँ कि ना? तो कहते हैं जिस भी चीज में हवा भरी होती है उसमें एक फोर्स आपको बढ़िया मिलेगा, उस फोर्स का नाम क्या है? बॉयंसी फोर्स। और अगर किसी को बॉयंसी फोर्स में क्या वो डूब सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो प्लांट्स पानी में तैरते हैं उनके सेल्स में हवा भरी होती है, सेल्स के चारों तरफ हवा भरी होती है। और जब सेल्स, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये रहा एक पेरेन्काइमा सेल, ये रहा दूसरा पेरेन्काइमा, तीसरा, चौथा, और जो बीच में गैप है इसी गैप में क्या है? एयर है। तो बेसिकली ये जो पूरा टिश्यू बनेगा इसमें एयर है कि नहीं? अब इस टिश्यू में एयर है तो क्या मिलेगा? बॉयंसी। यानी अगर टिश्यू नहीं डूब रहा तो प्लांट नहीं डूबेगा, यानी प्लांट तैरता रहेगा। तो तैरने वाले प्लांट में कौन सा टिश्यू मिलता है? कौन सा टिश्यू सेल मिलता है? एरेनकाइम मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एरेनकाइमा क्या करता है, बोलना इसमें एयर होने की वजह से एक बॉयंसी मिलती है। पूछे बॉयंसी क्या होता है, बोलना पानी के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए अगर आप पत्थर भी जोर से फेंक के मारोगे ना, तो हवा में आप जोर से फेंक के मारोगे तेज लगेगा, लेकिन पानी में जोर से फेंक के मारोगे पानी में उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। क्यों? पानी रोक रहा है ना भाई, हाँ कि ना? अब एक पानी में आप बुलेट चलाओ, हवा में चलाओ तो हवा में लगेगी बहुत तेज आ रहा है, पानी में लगेगी कम, क्योंकि पानी क्या कर रहा है? पानी एक एक्स्ट्रा फोर्स दे दे रहा है जो बुलेट को रोकने का काफी ज्यादा काम आ जाता है। सो ये हमारे दो टाइप के पेरेन्काइमा, ठीक है। और यानी पेरेन्काइमा का काम फोटोसिंथेसिस भी होता है, इसका काम पानी में प्लांट को फ्लोट कराना भी होता है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेल बना वो है कॉलन काइमा। अब कॉलन काइमा की बात करें तो भाई ये भी होता है, राउंडेड शेप का होता है। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को बाबा रामदेव बना सकता है। बाबा रामदेव क्या पूरा लचीला, कहीं भी कैसे मर्जी मोड़ लेता है। तो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी, आप प्लांट के स्टेम को पढ़ो कभी, जो बिल्कुल जैसे घर में बनाओ, कितना लचीला, टूटता नहीं है, पूरा मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। ये लचीलापन आया कैसे? कॉलन काइमा लाया है। पेरेन्काइमा ने अगर खाना बनाना सिखाया, प्लांट को ऊपर तैरना सिखाया। अच्छा पहला क्वेश्चन, क्या एरेनकाइमा सारे प्लांट्स में होता है? नो, मैं क्या बोला, सिर्फ एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। ओके, तो इसका काम क्या? फ्लेक्सिबिलिटी देना। जो तीसरे वाले का नाम लिख रहा हूं, तीसरे वाले का नाम क्या है? स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा मतलब भाई ये हार्ड होता है सेल। कैसा होता है ये? हार्ड सेल हो गया, ठीक है। इसका काम सुनना क्या है? इन भाई साहब का काम क्या है? ये प्लांट में हार्डनेस, या कह सकते हो प्लांट में एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। कभी जाके ना प्लांट, शानो जी काम करियो आज, जो घर के पास पेड़ हो सर मारी जाके जोर से, जिसका बड़ी से स्टेम मतलब चौड़ा अच्छा कर, डर मत, सर फूटेगा या स्टेम फूटेगा? सर फूटेगा। क्यों? स्टेम क्यों नहीं? स्टेम हार्ड है। किसने हार्ड किया? स्क्लेरेन काइमा में। एनसीईआरटी आपके एग्जाम्पल लिख देती है, कहती है जो कोकोनट का जो छिलका होता है, जिसको हम कॉयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉयर, वो जो जुल्फ वाला पार्ट जो होता है कोकोनट का, वो पूरा क्या होता है? स्क्लेरेन काइमा होता है। जो अमरूद खाते उसमें हार्डनेस है, हल्की सी हार्डनेस, वो स्क्लेरेन काइमा की वजह से। नाशपाती खाते हो उसमें जो हार्डनेस, वो भी किसकी है? स्क्लेरेन काइमा। तो ये प्लांट में हार्डनेस ऐड करने का काम करता है। जो लकड़ी जो ये हार्ड है, ये किसकी वजह से? स्क्लेरेन काइमा है भाई इसमें। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक बार हम हमारा दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें दो टाइप आते हैं,
एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। हालांकि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद एक नई टर्म बनती है जिसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, शॉर्ट में वीबी कहते हैं। ओके, जाइलम का काम देखो क्या है, जा से जाइलम, जा से जल, इसका काम जल का ट्रांसपोर्ट है, यानी इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू हायर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड फ्लोएम का फा से फ्लोएम, फा से फूड, ये भाई साहब फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम, कहां से, खाना तो लीफ में बनता है ना, तो लीफ से होगा ट्रांसपोर्ट, और कहां तक होगा, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी के हर हिस्से को मिलेगा खाना, है ना। ये काम कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। तो भैया जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम जल ट्रांसपोर्ट करना है, जल ट्रांसपोर्ट, और इसका काम क्या है, हाँ फूड ट्रांसपोर्ट, ये है इसका काम, जल ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट, दोनों को मिला देकर मतलब वीवी। वीवी हमेशा बिना बायोलॉजी नहीं होता, मस्कुलर बंडल भी होता है। अच्छा, जाइलम की बात करें, जाइलम 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जाइलम 4 चीज़ों से मिलकर बना है। एक का नाम है जाइलम वेसल, एक का नाम है जाइलम ट्रैकिड, एक का नाम है जाइलम पेरेन्काइमा, एक का नाम है जाइलम फाइबर। जाइलम 4 चीज़ों से बना है, कौन कौन सा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। सेम यहाँ भी बना है, यहाँ वेसल नहीं आएगा, यहाँ आएगा फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम कंपेनियन सेल, वही सेम फ्लोएम एंड फ्लोएम फाइबर, डिट्टो सेम वही है। तभी तो इनको रखा गया कॉम्प्लेक्स में, कहा क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स में वो आएंगे जिनका एक से ज़्यादा टाइप के सेल होंगे। देख लो 4 टाइप के यहाँ है, 4 टाइप के यहाँ है। तो भाई यहाँ पर याद रखना कि पानी के ट्रांसपोर्ट में जाइलम की बात करें तो ये दोनों हेल्प करते हैं पानी के ट्रांसपोर्ट में, ये नहीं करते नीचे वाले दोनों। और यहाँ पे खाने के ट्रांसपोर्ट में कौन करते हैं, ये ऊपर के दोनों करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लोएम में कौन से वो 2 पार्ट है जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वन इज कंपेनियन सेल, सेकेंड इज सीव ट्यूब। और सीव को मतलब वाले जो छेद को बोलते हैं, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, वेसल्स, वेसल तो पाइप को बोलते हैं, पता होगा वेसल पाइप को बोलते हैं। एंड ट्रैकिड, ट्रैकिड भी पाइप जैसा बट थोड़ा सा अलग होता है।